अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उन 7 अहम निशानियों पर चर्चा करेंगे जो यह बताती हैं कि अल्लाह हर पल हर हाल में हमारी मदद कर रहा है। इन निशानियों को समझना हमारे ईमान को मजबूत करेगा और हमारे दिल को सुकून और तसल्ली देगा। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव पर गहराई से गौर किया है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब चारों तरफ मायूसी का अंधेरा छा जाता है, जब हर उम्मीद टूटती हुई नजर आती है, तब अचानक अल्लाह की रहमत का नूर ज़ाहिर होता है? यह महज इत्तेफाक का नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और उसकी बेपनाह मदद का नतीजा है। यह वीडियो इसी मौजू पर आधारित है कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रहमत को पहचान सकते हैं। कुरान मजीद सूरह काफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं जो ख्यालात उसके दिल में उठते हैं और हम उसकी रग-ए-जान से भी ज़्यादा करीब हैं। इस आयत से वाज़ेह है कि अल्लाह हमारी हर चीज़ से वाकिफ़ है। वह हमारी ज़रूरतों को हमसे बेहतर जानता है, लेकिन उसकी मदद के निशान हमेशा नज़र नहीं होते। वे कभी हमारे एहसासात, कभी हमारे फ़ैसलों और कभी आजमाइश में मिलने वाली तौफ़ीक़ की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। निशानी नंबर 1, तौबा करने की ख्वाहिश। जब आपके क़ल्ब में अपने गुनाहों का बोझ महसूस हो, जब आप सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए बेचैन हो उठें, तो समझ लीजिए कि यह अल्लाह की रहमत की एक निशानी है। यह एक तोहफ़ा है जो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से आता है। कुरान पाक सूरह अल बकरा में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु का ग़ज़वा तबूक का वाक़या हमें सिखाता है कि सच्चे दिल से की गई तौबा अल्लाह किस तरह कबूल करता है। उन्होंने अपनी गलती का एहसास होने पर सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। इससे हमें यह नसीहत मिलती है कि चाहे गुनाह कितना ही बड़ा क्यों न हो, अल्लाह की रहमत और माफ़ी के दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं। बस ज़रूरत है सच्चे दिल से उसकी तरफ रुजू करने की। निशानी नंबर 2, मुश्किल वक़्त में गैबी मदद। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है, जब उसे कोई ज़ाहिरी सहारा नज़र नहीं आता, तब अचानक कहीं से मदद पहुँचती है। यह मदद किसी इंसान के रूप में हो सकती है, किसी मौके की शक्ल में हो सकती है, या किसी ऐसे वाक़ये की सूरत में हो सकती है। यह गैबी मदद अल्लाह की रहमत का एक स्पष्ट प्रमाण है। आज के दौर में आज भी हम ऐसी कई मिसालें देखते हैं जब लोग मुश्किल हालात में फंस जाते हैं और फिर अचानक कहीं से उनकी मदद हो जाती है। यह मदद किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी अजनबी के जरिए हो सकती है। कभी कभी यह किसी ऐसे मौके की शक्ल में भी आ सकती है इसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी सूरत में हमें समझना चाहिए कि यह अल्लाह की रहमत है जो हमारी मदद के लिए आई है। निशानी नंबर 3, गुनाह से बचने की ताकत। इंसान का नफ्स उसे गुनाहों की तरफ खींचता है। शैतान उसे बहकाता है और उसे बुराई की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे पर अपनी रहमत करता है तो उसे गुनाह से बचने की ताकत अता करता है। यह ताकत अल्लाह का खौफ, उसकी याद और उसकी मदद की उम्मीद की शक्ल में होती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या एक बेहतरीन मिसाल है। जब उन्हें ज़ुलेखा ने गुनाह की दावत दी तो उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह ने उन्हें उस फितने से बचा लिया। आज के दौर में आज भी जब कोई इंसान किसी गुनाह की तरफ माइल होता है और फिर अल्लाह के खौफ से या याद से उस गुनाह से बच जाता है, तो ये अल्लाह की रहमत है। ये रहमत उसे गुनाह के बुरे नतीजों से बचाती है और उसे सही रास्ते पर कायम रखती है। निशानी नंबर 4, मुश्किल फ़ैसलों में रहनुमाई। ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब इंसान को मुश्किल फ़ैसले लेने होते हैं। ऐसे मौक़ों पर इंसान उलझन में पड़ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। ऐसे वक़्त में अल्लाह से दुआ करना और उससे रहनुमाई मांगना चाहिए। जब अल्लाह किसी बंदे पर अपनी रहमत करता है तो उसे सही फ़ैसला लेने की तौफ़ीक़ अता करता है। इस्तिखारा एक ऐसी दुआ है जो हमें मुश्किल फ़ैसलों में अल्लाह से रहनुमाई मांगने का तरीका सिखाती है। जब कोई इंसान इस्तिखारा करता है तो वह अल्लाह से दुआ करता है कि उसे सही रास्ता दिखाया जाए। आज के दौर में आज भी जब कोई इंसान किसी मुश्किल फ़ैसले में फंसा होता है और फिर अल्लाह से दुआ करने के बाद उसे सही रास्ता नज़र आ जाता है, तो यह अल्लाह की रहमत है। यह रहमत उसे गलत फ़ैसले के बुरे नतीजों से बचाती है और उसे सही रास्ते पर चलाती है। निशानी नंबर 5, मुश्किल वक़्त में क़ल्बी सुकून। जब हालात मुश्किल होते हैं, परेशानियां चारों तरफ से घेर लेती हैं, तो इंसान का दिल घबरा जाता है और बेचैन हो जाता है। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे पर अपनी रहमत करता है तो उसे ऐसे वक़्त में भी क़ल्बी सुकून अता करता है। ये सुकून अल्लाह पर तवक्कुल, सब्र और उसकी याद की वजह से होता है। जब कोई इंसान मुश्किल हालात में सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह उसे क़ल्बी सुकून अता करता है। यह सुकून उसे मुश्किलों का मुकाबला करने की ताकत देता है और उसे मायूस होने से बचाता है। निशानी नंबर 6, नेक सोहबत। अच्छे दोस्त और सालेह सोहबत अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। अच्छे दोस्त इंसान को नेक कामों की तरफ करते हैं और उसे बुराई से बचाते हैं।
वे मुश्किल वक़्त में उसका साथ देते हैं और उसे तसल्ली देते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे और सालेह दोस्तों की सोबत इख्तियार करनी चाहिए। जब कोई इंसान अच्छे और सालेह लोगों की सोबत में रहता है तो वह नेक कामों की तरफ माइल होता है और बुराई से बचता है। अच्छे दोस्त उसे अल्लाह के और करीब ले जाते हैं। निशानी नंबर 7, इबादत में लुत्फ़। इबादत अल्लाह से करीब होने का एक ज़रिया है। जब कोई बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करता है तो उसे एक ख़ास सुकून और लुत्फ़ महसूस होता है। ये लुत्फ़ अल्लाह की रहमत का एक इशारा है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो इंसान को अल्लाह के सबसे करीब ले जाती है। जब कोई बंदा सच्चे दिल से नमाज पढ़ता है तो उसे एक ख़ास सुकून और इत्मीनान महसूस होता है। जब कोई इंसान सच्चे दिल से इबादत करता है, कुरान की तिलावत करता है या अल्लाह का ज़िक्र करता है तो उसे एक ख़ास सुकून और लुत्फ़ महसूस होता है। यह लुत्फ़ उसे दुनिया की परेशानियों से दूर ले जाता है और उसे अल्लाह से जोड़ता है। इन 7 निशानियों से यह वाज़ेह होता है कि अल्लाह हर पल हमारी मदद करता है, चाहे हम इसे महसूस करें या न करें। गुनाहों से बचने की ताकत, मुश्किल वक़्त में मिलने वाली मदद, क़ल्बी सुकून और सालेह सोहबत, ये सब अल्लाह की रहमत के ही पहलू हैं। अगर इस वीडियो ने आपके क़ल्ब को छू लिया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझसे कोई बात सुनी और उसे दूसरों तक पहुंचाया, अल्लाह उसे खुश रखे। जज़ाकल्लाहु खैर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे और वीडियो ला सकें जो आपके ईमान को मजबूत करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।